आज हम सबसे पहले उस सियासी रिश्ते की बात करेंगे जहां पर संबंधों की बात तो की जाती है, लेकिन इस रिश्ते में कमिटमेंट नाम की चीज नजर नहीं आती। और शायद यही वजह है कि आज इंडी गठबंधन के इस रिश्ते को सिचुएशनशिप बताया जा रहा है, क्योंकि इस गठबंधन में हर कोई बंधन की बात तो करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि बंधन बिना कमिटमेंट वाला बंधन है। यानी कि किसी राज्य में तो ये सभी विपक्षी दल साथ नजर आते हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य में ये गठबंधन ब्रेकअप कर लेता है, सुविधा अनुसार, जरूरत अनुसार। और इसकी मुख्य वजह उस महत्वाकांक्षा को माना जा रहा है जहां पर एनडीए गठबंधन से लड़ते लड़ते इंडी अलायंस में अब खुद की ही एक रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें हर एक दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। विपक्ष में सबसे बड़े दल कांग्रेस का यह मानना है कि वो स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरली इंडी अलायंस के कैप्टन है, कप्तान है, लेकिन बाकी खिलाड़ी शायद ऐसा नहीं समझते हैं। जहां पर एक तरफ इंडी अलायंस के बाकी दल ममता बनर्जी को कप्तानी सौंपना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस के खिलाफ उठने वाली आवाजों में लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है। और यही वो वजह है जिसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के साथ ही शायद इस गठबंधन के भी प्राण निकल सकते हैं। और इसकी मुख्य वजह है दिल्ली चुनाव में इंडी गठबंधन के बीच हुए सियासी ब्रेकअप की खबर। इंडिया गठबंधन में भले ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के साथ नहीं मिल पा रहा। और ऐसे में आलम यह है कि जिस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 से कम सीटों पर रोकने का काम करके दिखा दिया, वही समाजवादी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन न करते हुए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आती है। और इंडी गठबंधन के इसी रिश्ते को बीजेपी सिचुएशनशिप बता रहे हैं, यानी कि एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध जहां पर कहने के लिए तो दो लोग साथ साथ हैं, लेकिन ये साथ कमिटमेंट वाला नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ एक सिचुएशनशिप में है। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन मिल्कीपुर में ले लेती है, और यूं ही जैसे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके दिल्ली आते हैं तो वहां पर वो कांग्रेस को 3 तलाक दे देती है और आम आदमी पार्टी का समर्थन ले लेती है। और यही तो इंडी अलायंस है। नो मिशन, नो विजन, ओनली अपना एम्बिशन, अपना अपना करप्शन, कमीशन, कंफ्यूजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। तो ये इंडी अलायंस नाम की जो एक वस्तु है, जो चीज है, वो बेसिकली एक सिचुएशनशिप बन चुकी है। अब आप ये भी देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच जैसे ही राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने जो सबसे पहली बात कही वो ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों ही दल देश की जनता से झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर पाए हैं क्या? राहुल गांधी के इस एक बयान पर काउंटर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो खुद देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। दिल्ली में चल रहे राजनीतिक दंगल के झटके महाराष्ट्र में भी महसूस किए गए,
जहां पर एमवीए में महाविकास अघाड़ी में दरारें पहले से चौड़ी हो रही हैं। स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और पार्टियों को यह तय करना होगा कि उन्हें एकजुट होना है या फिर नहीं होना है। यहां पर हमारा एक एनालिसिस ये भी कहता है कि कहीं पर साथ, कहीं पर खिलाफ की इस सियासत से न सिर्फ जनता बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक कंफ्यूजन की सिचुएशन बनने का खतरा है। नेता और कार्यकर्ता के लिए दूसरे राज्यों में विरोध या गठबंधन की स्थिति जनता को समझा पाना, यानी कि जनता के बीच जाकर उनको कन्विंस कर पाना चैलेंजिंग होगा। तो साथ ही जहां पर खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पर एक दूसरे पर हमला करते समय भी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना होगा। साथ ही ये खतरा भी होगा कि कहीं पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता विरोधियों को अपने ही खिलाफ हमले का हथियार न दे बैठे। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं पर दोस्ती, कहीं पर विरोध की स्थिति आखिर बन क्यों रही है। इसके पीछे की वजह को आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी राज्य में दूसरे और तीसरे या फिर पहले और तीसरे नंबर की पार्टियों में गठबंधन हो सकता है, लेकिन पहले और दूसरे नंबर की पार्टी में गठबंधन नहीं हो सकता। पंजाब से लेकर केरल तक का यह सबसे बड़ा पेच है। दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। पंजाब में ये दोनों पार्टियां पहले और दूसरे नंबर पर हैं। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है। और ऐसे में जमीनी स्तर पर देखें तो ये किसी भी लिहाज से संभव नहीं कि ये सरकारें और विपक्ष एक साथ आ सके। पार्टी एक नंबर की, पार्टी दो नंबर की, यहां पर गठबंधन संभव है, लेकिन वहीं पहले नंबर की पार्टी और तीसरे नंबर की पार्टी में गठबंधन संभव नहीं है। इस पूरे के पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विपक्ष के नेताओं ने एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, जहां पर यह माना गया कि अगर कांग्रेस को गठबंधन का कप्तान न बनाकर विपक्ष के किसी दूसरे दल को यह कप्तानी सौंप दी जाए तो शायद मामला सुलझ जाएगा। और इसके लिए विपक्षी दल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी के नाम पर सहमत भी कई दफे नजर आए हैं। अब आप ये भी समझिए कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है, लेकिन यहां पर पहले वाले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में बहुत ज्यादा अंतर है। याद करिए आप 2019 के जब आम चुनाव हुए यानी लोकसभा चुनाव, और उससे पहले राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव आए, आम चुनाव, जिसके बाद राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी बन गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, यानी कि एक संवैधानिक पद पर है और राष्ट्रीय राजनीति में है। वहीं ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और ये उनका तीसरा टर्म है। एक बड़ा फर्क ये भी है कि ममता बनर्जी अपने दम पर टीएमसी की चुनावी जीत को सुनिश्चित करती आ रही हैं, वहीं जबकि राहुल गांधी को अमेठी में भी एक बार हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का प्रभाव पूरे के पूरे देश में है, वहीं ममता बनर्जी का प्रभाव क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नजर आता है, एक राज्य तक सीमित नजर आता है। यहां पर इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं, गांधी परिवार की लेगेसी लेकर चलते हैं। जो ममता बनर्जी हैं वो जमीनी नेता हैं। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं, तो ममता बनर्जी जमीन पर अपने लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। और वहीं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की हमेशा से ही प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी रही। और यहां पर यह बात भी सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। और अगर राहुल गांधी को इस इंडी गठबंधन से अलग कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री की रेस में हर पार्टी के नेता सामने होंगे। मसलन समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि प्रधानमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि चेहरा अरविंद केजरीवाल हो, और टीएमसी तो कई सालों से ख्वाहिश रखती है कि पीएम का चेहरा ममता बनर्जी हो। यानी कि इस गठबंधन के रास्ते में हर तरफ समस्याओं के गड्ढे ही गड्ढे हैं।
और शायद यही वजह है कि सियासत में हर कोई विपक्ष के इस गठबंधन को लेकर एक ही सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।